नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में क्राइम के गलियारों में पिछले कई दशकों में कई ऐसे गैंगस्टर्स हुए जिन्होंने केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी गैंग तैयार कर खौफ का माहौल पैदा किया है। और अब पिछले कुछ वक्त में तो ऐसे गैंगस्टर्स की फौज इतनी बड़ी हो गई, या यूं कहें कि उनके नामों की फहरिस्त इतनी बड़ी हो गई कि बस आप गिनते रहो और उनकी वारदातों को देख सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को कोसते रहो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गैंगस्टर्स केवल पुरुष ही हैं, बल्कि इस फहरिस्त में महिला अपराधियों के नाम भी कोई कम नहीं है। पिछले कुछ वक्त में कई महिला गैंगस्टर्स के नाम कुछ इस कदर ऊंचाई पर आए कि पुलिस के लिए भी वो परेशानी का सबब बन गई। दरअसल इन महिला गैंगस्टर्स को दूसरे गैंगस्टर्स का सहारा मिला और फिर उसके बाद अपराध के दलदल में उतरकर इन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया कायम कर ली। तो चलिए आज के केस डायरी में आज हम दो उन लेडी डॉन की बात करेंगे जिन्होंने अपने क्राइम के दौर में अपनी अलग ही कहानी तैयार की। जाहिर है अपराध जगत सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के नाम में कई संगीन अपराध दर्ज हैं। हालांकि अपराध की दुनिया में कदम रखने के इनके उद्देश्य अलग अलग रहे हैं। कोई बदला लेने के लिए डकैत बन गई तो किसी ने धाक जमाने के लिए हथियार उठा लिए। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी रही जिन्होंने डॉन की उपाधि तक प्राप्त कर ली। तो आइए आपको बताते हैं दिल्ली की एक ऐसी लेडी डॉन के बारे में जो कभी भाजी तरकारी यानी सब्जियां बेचा करती थी और फिर जिसने जुर्म की परिभाषा ही बदल दी। दरअसल आमतौर पर हम सभी ने चाहे फिल्मों में देखा हो या फिर असलियत में, हमेशा हमने एक पुरुष को माफिया या डॉन बनते सुना है। किसी महिला डॉन या किसी महिला के माफिया होने की तस्वीर कभी कभार ही सामने आती है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कानून और पुलिस की नाक में दम किया। उन्हीं दबंग औरतों में से एक थी दिल्ली की लेडी डॉन। जराइम की दुनिया में इस लेडी डॉन ने अपना नाम खूब कमाया और जिसे जाना जाता है शकीला और लेडी डॉन के नाम से। दरअसल एक वक्त था जब पूर्वी दिल्ली में सब्जी की एक दुकान काफी चर्चित हुआ करती थी और वो दुकान थी लेडी डॉन शकीला की। वो हर रोज यही सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी बेचकर जो भी पैसा मिलता था उससे अपना घर चलाती थी। शकीला ने जराइम की दुनिया में अपना पहला कदम जुए के धंधे में रखा। सब्जियां बेचते बेचते शकीला यहाँ जुए का धंधा चलाने लगी, जहां अधिकांश छोटे छोटे अपराधी भी आते रहते थे। और इन्हीं अपराधियों में से एक था छैनू पहलवान या कहें छैनू गैंगस्टर, जिससे शकीला की बहुत अच्छी दोस्ती थी। छैनू पहलवान की सरपरस्ती में ही शकीला धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाने लगी और एक दिन वो दिल्ली की लेडी डॉन बन गई। जुए और शराब के अवैध कारोबार में शकीला का नाम अक्सर सामने आने लगा। शकरपुर पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक बैड कैरेक्टर कही जाने वाली शकीला पहले सब्जियां बेचती थी, पर वो धीरे धीरे जुए और अवैध शराब का कारोबार भी करने लगी। छैनू गैंग के जो मेंबर्स थे उनका अक्सर उसके अड्डे पर आना जाना रहता था और इसी गैंग के जरिए शकीला ने अपना कारोबार बढ़ा लिया। शकीला पर कुल 21 मामले दर्ज हुए, जिनमें जुए का अवैध अड्डा चलाने, तस्करी, मारपीट और हत्या के प्रयास के भी कई मामले शामिल रहे। शकीला जराइम की दुनिया में कुछ ऐसी घुसी कि लोग उसे बैड कैरेक्टर कहने लगे। जुए और शराब के धंधे की वो पिन हो गई और तमाम छोटे बड़े अपराधी उसके अधीन होकर उसके अंडर में काम करने लगे और कुछ ही वक्त में उसने पूरे धंधे की कमांड संभाल ली। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसका भाई मन्नू भी 50,000 रुपए का इनामी बदमाश बन गया। छैनू पहलवान से मुलाकात के बाद शकीला जुए और शराब के धंधे में ऐसी उतरी कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शकीला का इस धंधे में मजा आने लगा था और उसने इस धंधे को पूरी दिल्ली में बढ़ाने का
काम करती थी। उसकी गैंग बन गई और उसमें शातिर बदमाश शामिल होने लगे। कहते हैं कि जब शकीला अपराध की दुनिया में आई तब उसकी उम्र करीब 53 साल की थी। और जानकर हैरानी होगी कि शकीला का आतंक इस कदर दिल्ली पर बरपा कि साल 2014 में कमिश्नर ने 2 साल के लिए दिल्ली में शकीला की नो एंट्री कर दी थी, यानी एंट्री बंद कर दी थी। लेकिन शकीला हाईकोर्ट पहुंच गई और यह आदेश कैंसिल कर दिया गया था। शकीला उर्फ लेडी डॉन के बारे में कहा जाता है कि अगर छेनू गैंग से वो संपर्क नहीं रखती तो शायद कहानी उसकी कुछ और ही होती। लेकिन उसकी जिंदगी में जब एक ऐसा शख्स दाखिल होता है तो उसे जुए और शराब के धंधे में उतार देता है और इसी वजह से वो बहुत ही जल्द इस धंधे की क्वीन बन जाती है। शकीला के बदलाव से उसे लोग बैड कैरेक्टर वाली महिला भी कहने लगे थे, लेकिन उसे इन सब की शायद परवाह भी नहीं रही और बस वो पुलिस की फाइलों में लेडी डॉन के किरदार में दाखिल हो गई। तो आइए इसी फहरिस्त में एक और लेडी डॉन की केस डायरी भी खंगाल लेते हैं। अब ये लेडी डॉन या कहें कुख्यात गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि हसीना पार्कर थी। अब हसीना पार्कर के नाम से आप वाकिफ नहीं हैं तो आपको बता दें कि ये मोहतरमा कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन थी, जिसे मुंबई के नागपाड़ा इलाके में आपा या गॉड मदर के रूप में जाना जाता था। पति इस्माइल पार्कर की हत्या के बाद उसने साल 1990 के दशक में दाऊद के नाम पर वसूली और अवैध संपत्ति के कारोबार को संभाला था। बताया जाता है कि दाऊद बचपन से ही हसीना पार्कर को बाकी भाई बहनों के मुकाबले बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो दाऊद से 4 साल छोटी थी, लेकिन सोच बिल्कुल अपने भाई की तरह थी। 80 के दशक के अंत तक दाऊद मुंबई छोड़कर दुबई फरार हो चुका था, लेकिन मुंबई में दाऊद के टेरर को बरकरार रखा था इसकी डॉन बहन हसीना पार्कर ने। हसीना पार्कर की शादी महज 14 साल की उम्र में हो गई थी। मुंबई के ही एक होटल व्यापारी इस्माइल इब्राहिम पार्कर से उसकी दाऊद ने अपनी बहन की शादी करवा दी और साल 1973 में दोनों की शादी धूमधाम से हुई। लेकिन साल 1991 में हसीना पार्कर के पति की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे मुंबई के एक डॉन अरुण गवली के गुंडों का हाथ था। दयानंद पुजारी नाम का गवली के शूटर पर इस हत्या के आरोप लगे, लेकिन वो हत्या के बाद फरार हो गया। हसीना पार्कर उस वक्त महज 30 साल की थी। अपनी छोटी बहन के लिए दाऊद ने खुशियां चुनी थी, लेकिन बेहद कम उम्र में ही वो विधवा हो चुकी थी। अब दाऊद इब्राहिम इस बात को कभी पचा नहीं पाया। जब इस्माइल पार्कर की हत्या हुई उसके कई साल पहले ही दाऊद दुबई भाग चुका था, लेकिन इस हत्या के बाद दाऊद ने मुंबई में कत्लेआम शुरू कर दिया। अरुण गवली के गैंग के कई शूटर्स को दाऊद ने मरवा दिया। इस्माइल के 2 कातिलों को भी दाऊद गैंग ने मौत दिया। इस हत्या के बाद मुंबई में गैंगवार बेहद भयानक रूप ले चुकी थी। गवली गैंग के लोगों को दाऊद के गुर्गे मार रहे थे तो गवली गैंग भी मौका मिलते ही बदला ले रहा था। लेकिन फिर पति की हत्या के बाद दाऊद इब्राहिम की बहन भी इस जंग के मैदान में कूद चुकी थी और धीरे धीरे दाऊद के गैंग में हसीना की जगह मजबूत होती चली गई। दाऊद दुबई में था, लेकिन हसीना मुंबई में दाऊद की गैंग को संभाल रही थी। अब सीधे तौर पर हसीना पार्कर किसी जुर्म में शामिल नहीं हुई, लेकिन गैंग की कमान पूरी तरह से उसके हाथ में थी। दाऊद अपनी बहन पर आंख बंद करके भरोसा करता था। दाऊद के गुर्गे मुंबई में हसीना पार्कर को ही रिपोर्ट करते थे। दक्षिण मुंबई में हसीना गॉड मदर के नाम से फेमस हो चुकी थी और उसकी मर्जी के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता था। हसीना पार्कर दक्षिण मुंबई के बिल्डर्स से वसूली करती थी। दक्षिण मुंबई में जो भी इमारतें बनती उसका कुछ हिस्सा हसीना के खाते में जाता था और इसके अलावा केबल के धंधे में भी हसीना का गैंग काम करता था। दाऊद का साथ हसीना पार्कर के साथ हमेशा रहा। वो फोन पर दाऊद से संपर्क में होती। दाऊद की बहन होने की वजह से ही अंडरवर्ल्ड में हसीना का एक अलग ही रुतबा था। बताया जाता है कि हसीना के काम में उसके दोनों बेटे भी उसका साथ देते थे। हसीना के 2 बेटों में से बड़े बेटे दानिश की मौत साल 2006 में रोड एक्सीडेंट में हो गई थी, जबकि छोटा बेटा
अली शाह अपनी मां के साथ ही काम करता था। लेकिन फिर हसीना पारकर गुजरते वक्त के साथ साथ कुछ अलग ही कहानी भी लिखने लगी। लेकिन हसीना की उम्र भी जब 51 साल तक पहुंची तो वो हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से अलविदा हो गई। लेकिन हाँ, अपने इस दौर में जिस तरह से इस लेडी डॉन ने अपराध की दुनिया में खौफ का माहौल पैदा किया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहरहाल, आज के केस डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।